सत्य का स्वभाव होता है कि वह जितना तटस्थ होता है उतना ही संवेदनशील भी। ठीक उसी तरह से शब्दों की कठोरता में सत्य के मर्म को, उसके भाव को और विषय की गंभीरता को समझने का अधिक प्रयास किया जाए, यही हमारा नम्र निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा अनोखा शास्त्र जो मानव जीवन के लिए अमूल्य है। ऐसी एकमय विलक्षण रचना जिसे भगवान उवाच की मान्यता प्राप्त है। वेद व्यास द्वारा संकलित इस रचना का भूतकाल में भी बहुत महत्व रहा है, तो वर्तमान में भी काफी लोकप्रिय है। भारतीय संस्कृति के ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक विद्वान, पंडित, तत्ववादियों को आकर्षित करने में श्रीमद् भगवद गीता सर्वश्रेष्ठ स्थान पर ही है। आज जितनी टीकाएं श्रीमद् भगवद गीता पर की गई हैं, इतनी टीकाएं कदाचित ही किसी शास्त्र पर की गई होंगी। और सबसे अचरज करने वाली बात यह है कि एक टीका दूसरी टीका को काटने वाली भी है। इसके पश्चात भी गीता की लोकप्रियता कम नहीं हुई, परंतु क्या श्रीमद् भगवद गीता वास्तव में इतनी महान है? मानव को ईश्वर से जोड़ने का सामर्थ्य रखने वाली गीता क्या आज मानव को मानवता से जोड़ पाई? वर्तमान पीढ़ी को पुरातन संस्कृतियों से सींचने में, यथार्थ धार्मिक संवेदनाओं एवं विचारों से पोषित करने में क्या श्रीमद् भगवद गीता सफल हो पाई? अनेक धर्म एवं धर्म शास्त्रों के आडंबर में चल रहे मनुष्यों सहित अन्य जीवों के रक्तपात की उत्तराधिकारी क्या समस्त धर्म शास्त्रों की माई बाप श्रीमद् भगवद गीता नहीं है? इस प्रकार की कई बातें सदैव श्रीमद् भगवद गीता के सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। विषाद योग से मोक्ष संन्यास योग तक की मानवीय जीवन की यात्रा जिस गीता के अध्यायों में समाई हुई है, आज प्रतीत होता है कि उसी गीता ने समस्त संसार को विषाद के समंदर में लाकर खड़ा कर दिया है। गीता प्रेमी एवं अनुयायियों के लिए यह स्वीकार करना कठिन होगा। यदि उनसे समाज के वर्तमान स्थिति का कारण पूछा जाए तो कदाचित वे अन्य धर्मों व उनके प्रणेताओं को दोषी ठहराए या फिर पाश्चात्य संस्कृति एवं विज्ञान को जिम्मेदार माने, परंतु हमारी सनातन संस्कृति हमें उन्नति की सीढ़ी स्वाध्याय अर्थात स्वचिंतन की अनुमति देती है, न कि पतन की जड़ पर चिंतन की। इसलिए अन्य धर्म अथवा पाश्चात्य संस्कृति एवं विज्ञान को दोषी मानने से पूर्व हमें हमारी संस्कृतियों के सामर्थ्य का विश्लेषण करना होगा। हमें वर्तमान श्रीमद् भगवद गीता के मानवीय अध्ययन एवं टीकाओं में दोष ढूंढना होगा, क्योंकि मूल पतन का कारण इन्हीं मानवीय टीकाओं में छिपा हुआ है। आइए गीता की निष्फलता को जानने का प्रयास करते हैं।